अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि माह रमज़ान चल रहे हैं, तो वो बहनें जिनका ये माह रमज़ान अपनी फ़ैमिली के बाद यानी शादी के बाद पहला है और वो पहला रमज़ान अपने इन-लॉज़ में या सेपरेट अपने शौहर के साथ, अपने अनतल हयात के साथ गुज़ार रही है, वो इस दफ़ा अपने भई पेरेंट्स को और अपने बहन-भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होंगी, जैसा कि मैं कर रही हूँ। भई जब मैं अपनी अम्मी की तरफ होती थी और जब माह रमज़ान होता था, हमारा तो सहरी और इफ्तारी के वक़्त ऊधम मची होती थी। अम्मी की डाँट अलहदा, छोटी बहन के साथ फड्डे अलहदा, उसके मेरे साथ फड्डे अलहदा और अब यूँ होता है कि बस खामोशी के साथ किचन में आओ और अपना काम करना स्टार्ट कर दो। और ये जी मैंने आलू ले लिया था और आलू को मैंने कटिंग करना शुरू कर दिया था और मेरे घर में तो ना कोई मुझे छेड़ने वाला होता है और ना ही कोई बोलने वाला होता है। चुप करके भी किचन में आओ और अपनी जो है अफ्तारी और सहरी बनाना स्टार्ट कर दो। मेरे जो शौहर हैं यानी कि मेरे अंतर हयात वो भी आते हैं अफ्तारी से तकरीबन 10-15 मिनट पहले, जब मैं सारी अफ्तारी बना चुकी होती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं आलू पालक और प्याज वाले पकोड़े बना लूँ। ये मैं पहली दफ़ा ही ट्राई करने लगी थी, इसलिए मैंने छोटे-छोटे आलूओं को काट लिया और ये जो पालक है ये हमारे घर की अपनी ही उगी हुई है, यानी मैंने तो नहीं उगाई, मेरी सिस्टर है उसने अपने घर के बाहर छोटा-सा गार्डन बनाया हुआ है जिसमें उसने पालक, मोंगरे, मेथी और पता नहीं क्या-क्या उगाया हुआ है। तो मैंने अपने छोटे से भतीजे को भेजा, मैंने कहा जाओ ज़रा पालक लेके आओ और जब उसने मुझे ये पालक दी तो कहता माइयाँ ये 100 रुपीज़ की पालक है और किलो है। मैं कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दे दूँगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस पालक को भी कटिंग करना शुरू कर दिया और आज मैंने पहली दफ़ा पकोड़े बनाने थे और भई मैं किसी की रेसिपी फ़ॉलो-शॉलो नहीं करती, मैं अपनी ही मर्ज़ी से बनाती हूँ। या जो मैंने अपनी अम्मी को बनाते हुए देखा है और अपनी बहन को बनाते हुए जिस तरीके से देखा है, मैं उसी तरीके से ही अपने घर में बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये सच है कि मैं शादी के बाद अपने ही घर आके मैंने कुकिंग स्टार्ट की है। लेकिन कहते हैं ना विरासत में चीज़ आपको जो मिलती है, यानी मुझे मेरी अम्मी के हाथ से टेस्ट मिला हुआ है, ये है कि ऊँच-नीच हो जाती है, यानी जो चीज़ समोसा पकोड़ा या नगेट्स या पकोड़े बनाऊँ तो उनके साइज़ में फ़र्क आ जाता है लेकिन टेस्ट में नहीं आता। तो मैंने इन सारी सब्जियों को वॉश वगैरह कर लिया और इसमें जो है मसाला जात ऐड कर दूँगी। मसाला जात भी मुझे मेरी एक सिस्टर ने बात बताई कि हर मसाला हर चीज़ में नहीं डाला जाता। मसाले हर चीज़ के अपने-अपने होते हैं, तो जो चीज़ आपका यानी जो मसाले जिस चीज़ में डलने वाले हैं, वो ही डाला करें और हांडी में भी सिर्फ़ वही डाला करें। तो उसकी ही बात को मैंने अपने माइंड में रखते हुए इसमें धरा मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाला और सूखा धनिया और नमक डाल दिया और वो जो कहते हैं भई इसको ज़रा आपने चम्मच से हिलाना था, तो भई चम्मच से मैं नहीं हिला सकती क्योंकि चम्मच से मुझे हिलाना ही नहीं आता। जो चीज़ मैं हाथ से कर सकती हूँ भई वो मैंने सीधे हाथ से ही की है। उसके बाद भई मैंने 2 एप्पल पकड़े, मैंने कहा चलो आज क्रीम चाट भी साथ बना लूँगी। क्रीम चाट बनाने के लिए भी मैंने 2 एप्पल लिए, भई ये मैं कंजूसी नहीं करती, एक्चुअल में मैं और मेरे अंकल हयात ही होते हैं सिर्फ़। तो भई मैंने ये जो 2 एप्पल लिए और 2 बनाना लिए, इसी का ही क्रीम चाट बनाऊँगी। फिर मुझे याद आया कि यार क्यों ना ये जो पास्ता है मैं इसमें बॉयल करके डालूँ, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तो मैं वहाँ से एक सैलेड मँगवाती थी जिसमें फ्रूट्स वग़ैरह होते थे और ये पास्ता भी होता था। उसको सैलिड फ्रूट चाट कहते थे, नहीं सैलिड फ्रूट कहते थे या सैलिड कहते थे, आई थिंक ऐसा ही कुछ कहते थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसमें भी डालूँ। अब आप ये ना कहिएगा कि भई फ्रूट चाट में इसने ये पास्ता क्यों डाल दिया, लेकिन ये मैंने जब डाला और मैंने खाया ये बहुत मज़े का था। तो मैंने इसमें कुछ खजूरें भी डाल ली और बादाम भी पड़े हुए थे, मैंने कहा क्यों ना मैं इसमें बादाम भी डाल दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने वाली हैं तो हम ये नहीं कह सकते इसमें ये नहीं हम डाल सकते, टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने इसमें क्रीम डाली, पास्ता डाला, खजूरें डाली, स्ट्रॉबेरी डाली, बादाम डाले और इसी के साथ ही अज़ानें स्टार्ट हो गई। जब मैंने फ्रूट चाट बना लिया तो उसके बाद मैंने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मैंने असर की नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ते हुए भी अक्सर मुझे याद आता है कि हमारे घर में 3-3 4-4 जाए नमाज़ें इकट्ठी ही बिछती थी। एक में अम्मी होती थी, एक में छोटी बहन, एक में मैं और साथ कोई ना कोई भाई भी नमाज़ पढ़ने शुरू हो जाता था। अब क्या होता है कि मैं अकेली ही होती हूँ, तो मैं अकेली ही बेचारी नमाज़-नमूज़ पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैंने अब क्या किया, मैंने कहा क्यों ना थोड़े से दही भल्ले भी बना लूँ। दही में भी मैंने थोड़ी-सी चीनी डाली, कुछ लोग नहीं डालते लेकिन मेरी अम्मी डालती थी, तो मैं अपनी अम्मी की ही रेसिपी को कॉपी करते हुए मैंने इसमें वो दही में चीनी डाली और इसमें जो फलियाँ थी उसको अच्छे तरीके से निचोड़ के उसमें डाल दिया। दही भल्लों में भी मैं इतना कुछ नहीं डालती, सिर्फ दही भल्ले डालती हूँ, फलियाँ डालती हूँ, दही डालती हूँ, मिर्चें, टमाटर और आलू, बस। उसके बाद भी जो मैंने बनाए हुए थे पकौड़ों का मिक्सचर बनाया हुआ था, मैंने उसको ऊपर फ्राई पैन रखा चूल्हे पे और मैंने ऑयल डाला और साथ ही साथ मैंने दही भल्ले भी अपने रेडी कर लिए। मैंने कहा उतनी देर में ऑयल गर्म हो जाएगा और ये साथ ही मैंने उसमें पकौड़े डलना शुरू कर दिए।
तो भई इसके साथ ही मेरे अंकल हयात यानी मेरे शौहर साहब की बाहर हॉर्न की आवाज़ आई और वो उठ चुके थे। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा मेरे थोड़े-थोड़े पकोड़े काले हो गए हैं दरवाज़ा खोलने की वजह से। लेकिन कोई नहीं, लेकिन जब मैंने पकोड़े खाए, यकीन माने इतने क्रिस्पी बने थे। और मैंने ये बात कहीं सुनी थी, जितने ही पकोड़े छोटे बनाओ उतने ही वो क्रिस्पी बनते हैं। तो चलो अभी इसके साथ ही इफ्तारी का टाइम हो गया और हमने दोनों ने बैठ के इफ्तारी की।